नमस्ते। दिव्य रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और कुब्जा की उस अद्भुत कहानी के बारे में बताएंगे जो प्रेम, करुणा और मुक्ति का संदेश देती है। ये कहानी मथुरा नगरी की है, जो उस समय क्रूर राजा कंस के शासन में थी। कंस के अत्याचारों से पूरी प्रजा दुखी थी और इसी समय श्री कृष्ण का आगमन कंस के वध के उद्देश्य से हुआ। मथुरा की सड़कों पर चलते हुए कृष्ण एक ऐसी स्त्री से मिलते हैं जिसका जीवन केवल दुख और उपेक्षा से भरा था। उसका नाम था कुब्जा। कुब्जा, जिसका अर्थ होता है कुबड़ वाली, वो कंस की दासी थी। उसके पीठ पर एक बड़ा शारीरिक दोष था, जिसके कारण लोग उसे उपेक्षित दृष्टि से देखते थे। कुब्जा का जीवन कठिन था। वो कंस के लिए चंदन और लेप तैयार करती थी, लेकिन अपने शारीरिक दोष के कारण समाज में उसे हमेशा दुख और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। नियति ने वह क्षण तय कर दिया था जब प्रेम और करुणा के सागर श्री कृष्ण का मिलन इस पीड़ित दासी से होने वाला था। जब श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा में प्रवेश कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात कुब्जा से हुई। कुब्जा राजमहल के लिए सुगंधित चंदन और लेप ले जा रही थी। कृष्ण ने कुब्जा को देखा और उनकी करुणा जागृत हो गई। उन्होंने कुब्जा को रोककर पूछा कि वो इतना सुंदर लेप किसके लिए ले जा रही है और क्या वो उन्हें थोड़ा सा लेप दे सकती है। ये कुब्जा के जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। कृष्ण के इस साधारण अनुरोध में ही एक महान चमत्कार छिपा था। कृष्ण के प्रेम और सुंदरता से अभिभूत होकर कुब्जा ने तुरंत वो सुगंधित लेप कृष्ण को भेंट कर दिया। उसने प्रेम से कृष्ण के शरीर पर लेप लगाया। लेप लगाने के बाद कृष्ण ने अपने दोनों चरण कुब्जा के पैरों पर रखे और अपनी दिव्य अंगुलियों से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया और एक क्षण में ही कुब्जा का कुबड़ सीधा हो गया। कृष्ण के दिव्य स्पर्श से कुब्जा केवल कुबड़ से ही मुक्त नहीं हुई, बल्कि उसका पूरा रूप बदल गया। वह अत्यंत सुंदर, आकर्षक और दिव्य दिखने लगी। अपने नए सौंदर्य और कृष्ण की करुणा से भरकर कुब्जा के मन में तुरंत कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न हुआ। उसकी आंखें प्रेम और कृतज्ञता से भर गईं। ये प्रेम केवल सौंदर्य की प्रशंसा नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति गहरा आभार था जिसने उसे न केवल शारीरिक दोष से मुक्त किया, बल्कि उसे सम्मान और प्रेम भी दिया। कुब्जा ने कृष्ण को अत्यंत प्रेम से अपने घर आने का निमंत्रण दिया। वो चाहती थी कि कृष्ण उसके आतिथ्य को स्वीकार करें। कृष्ण ने कुब्जा के निमंत्रण को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वो कंस वध के बाद सही समय पर उसके घर अवश्य आएंगे और उसे मुक्ति प्रदान करेंगे। ये कृष्ण का दिव्य आश्वासन था। कुब्जा समझ गई कि उसे धैर्य रखना होगा और वो अपने जीवन के सबसे बड़े क्षण के लिए कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगी। कंस वध के बाद कृष्ण ने अपना वचन निभाया और कुब्जा के घर गए। उन्होंने कुब्जा को प्रेम और मोक्ष प्रदान किया, जिससे उसका जीवन धन्य हो गया। कुब्जा की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा किसी भी शारीरिक दोष या सामाजिक उपेक्षा से परे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल दिव्य रहस्य को सब्सक्राइब जरूर करें।